दिशा स्कूल अपने 12th बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स बच्चों के घर घर जाकर के उनका मान सम्मान कर रहा है। इसी सिलसिले में आज दिशा फैमिली पहुंची है गोड़ावास और यहाँ है हमारी टॉपर बच्ची मोना चौधरी। तो आइए उसके घर चलते हैं। परिवार वालों से बात हुई है, उसकी लोकेशन यहीं कहीं बताई गई है। तो आइए पूछते हैं। लगता है सामने उनके घर ही हैं, उनके साथ पेरेंट्स सामने ही खड़े हैं। चलिए उनके फार्म हाउस पर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर श्री रवि कुमार गुप्ता जी की भी गाड़ी सामने खड़ी है, वो भी हमारे पीछे पीछे आ चुके हैं। आइए उनको भी साथ लेके चलते हैं मोना चौधरी के घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोना चौधरी के घर और देख पा रहे हैं आप लोग उन फैमिली उनके साथ है। आइए हम मोना से बात करते हैं। मोना चौधरी ने 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 96.20 का स्कोर किया है। आइए हम मोना से बात करते हैं। हाँ मोना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस स्कोर को लेकर आए हो। अब हम ये पूछना चाहेंगे आप यहाँ तक तो पहुँचे हो, ये 96.20 का जो स्कोर है, आप संतुष्ट हैं या फिर कुछ कमी रह गई? थोड़ी सी कमी रह गई। 97 के पास देख रहे थे, लेकिन फिर इंग्लिश में 4 नंबर एक्स्ट्रा कट गए। तो और वैसे स्कूल वालों का बहुत साथ था, उनके हिसाब से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 96 इंग्लिश में कम रह गई और आपके अकॉर्डिंग उसमें 100 है? हाँ 100 थे। तो रीचेक के लिए आपने अप्लाई किया? नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये तो रही मार्कशीट में अंकों का खेल है। अंक छपे हैं वो आगे काम आनी नहीं है। आपकी कहीं कोचिंग में जाओगे तो वहाँ आपकी फीस की कमी हो सकती है, बाकी अनुभव जो है वो आपके पास भरपूर है। साथ ही बैठे उनके पिताजी, आप भी जाने माने एडवोकेट है नीमरा थाना में। माता श्री बैठी उनकी और साथ में मौसी जी। और जैसा कि हम घर पहुँचे तो उनके बारे में पहली बात यही आई है कि मोना की पढ़ाई में जो सबसे बड़ा योगदान है वो उनकी मौसी जी का है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये उठाती थी सुबह, ये मतलब दूध बना के देती थी, तो इनका ही ज़्यादा योगदान है। फिर माता जी क्या करती थी? मम्मी भी मतलब वैसे उठ जाती थी, अगर रात को पढ़ना होता था तो रात को मेरे साथ जग जाती थी। वैसे अगर कुछ मोबाइल में से देखना होता था तो मोबाइल भी दे देती थी। वैसे मौसी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए हम सबसे पहले मौसी जी से बात करते हैं, बीच बीच में बातें चलती रहेंगी। हाँ जी, आप बताइए आप किस प्रकार से मोना की मदद करते थे ताकि ये अच्छे नंबर लेके आ सके? सर इसकी हर बात पे ध्यान देती थी, कहती थी मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, होता तो है। अच्छा, जैसा देख पा रहे हैं मौसी जी काफ़ी भावुक भी हो रही हैं और कह रही हैं कि वो मम्मी ही मेरे को मानती हैं, मम्मी ही बोलती थी। तो हम एक लड़की का एक इंटरव्यू करके आए थे परिधिगढ़ का। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी ये था कि जॉइंट फैमिली थी, 4 भाई वो साथ ही रहते थे। वही सेम कंडीशन यही है। यहाँ पर भी ये 3 भाई हैं
मोना चौधरी के जो पापा, वो 3 भाई है, वो तीनों एक साथ रहते हैं। और जैसा कि अभी आप वीडियो देख पाओगे कि जैसे हम घर में एंटर कर रहे थे, शानदार लोकेशन उनका घर है, एकांत में है। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भीड़ भाड़ इलाके से दूर रह करके, और बच्चों की यहाँ परवरिश हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आइए हम उनकी माताजी से बात करते हैं। तो बच्चे की जो सफलता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा है जी। अच्छा है। हाँ, अभी आप बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हो? जो इसकी इच्छा हो। अच्छा, अभी मोना की क्या इच्छा है? IPS बनने की। आईपीएस बनने की। तो मोना चौधरी की इच्छा है आईपीएस। तो मोना चौधरी, उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो आप? उसके लिए अभी कॉलेज में स्टार्ट कर देंगे तैयारी, जीके एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस ये सब कर लेंगे, फिर इंटरव्यू भी देखते हैं अलग अलग के। उन्होंने अभी IPS IAS की क्लियर कर ली, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अभी तुम्हारा एक भाई जो नितेश है, दिशा स्कूल में पढ़ रहा है, और एक छोटी बहन और है जो 10th क्लास का अभी एग्ज़ाम करेगी, अभी 10th में आई है। उन दोनों के लिए तुम क्या सजेशन दोगी? वही कि अगर मन करता है तो पढ़ो, मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि केवल पूरा टाइम पढ़ो। मैं भी वैसे खेलती थी, टीवी भी देखती थी, फ़ोन भी चलाती थी, तो पढ़ने के टाइम में केवल पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। पढ़ने का तो टाइम शेड्यूल था तुम्हारा, कितने घंटे का रहा होगा? कंटिन्यू कितने घंटे तुम पढ़ती थी? कंटिन्यू नहीं बोल सकती, जैसे कि मैं सुबह उठ के 2 बजे 3 बजे ऐसे उठ के पढ़ लेती थी, फिर दोपहर में पढ़ लेती थी, शाम को पढ़ लेती थी। ऐसे मैंने कभी एग्जैक्ट नहीं लगाया कि कितने घंटे पढ़ती थी, तो टाइम मिलता था तभी पढ़ लेते थे सारी सब्जेक्ट। आप मतलब चैप्टर वाइज ये देखते थे कि मुझे आज ये चैप्टर क्लियर करना है, या फिर ये देखना है कि मुझे 8 घंटे बैठना है तो बैठना ही है? चैप्टर ज़्यादा क्लियर हो तो मतलब अगर ये 5 चैप्टर ले करना है तो वो करना ही है, चाहे 10 घंटे ही क्यों ना लगे, तो वैसे पढ़ती थी मैं। अगर आप किसी दूसरे स्कूल में होते दिशा स्कूल के बजाय, तो क्या लगता है आप दिशा स्कूल से आपको क्या मदद मिली, या दूसरे स्कूल में होते तो ये चीज़ें मुझे नहीं मिलती, क्या तुम्हें वो लगा कुछ ऐसा? हाँ, मतलब और स्कूल में फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट ऐसे होते हैं। इस स्कूल में स्टार्टिंग से मंडे टू मंडे टेस्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा सही थे। और प्री बोर्ड भी हाफ बुक के होते हैं, और स्कूल में फुल बुक से स्टार्ट हो जाता है, तो इस स्कूल में ये बहुत अच्छा था। ये प्री बोर्ड जो होते थे, और जो मंथ, ये जो हर सप्ताह जो टेस्ट होता था, उसकी कितनी अहमियत है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप 96 तक वो पहुंची हो, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान? मतलब बेसिकली है ना, वो क्वेश्चंस ही आए थे जो मतलब यूनिट टेस्ट और वीकली टेस्ट और प्री बोर्ड्स में आए थे, तो उससे ज़्यादा हेल्पफुल हो गई। और ऐसे बोर्ड में ऐसे चिंता नहीं हुई कि भाई बोर्ड है, क्योंकि स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट बन गया था कि प्री बोर्ड ऐसे लगता था कि बोर्ड ही है, तो ये हेल्पफुल हुआ। अच्छा, ये तो रही पढ़ाई संबंधी बातें। अभी दिशा स्कूल से आप लोग बिल्कुल अलग होकर के एक तरह से मतलब अब उसके नए सफ़र में चल पड़े हो। दिशा स्कूल जो आपकी फैमिली रहेगी, आप हमेशा वहाँ आने के लिए हम स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तो उस स्कूल के बारे में मतलब कोई ऐसा आपका कोई वाक़या, कोई याद, मेमोरी जो आप यहाँ शेयर करना चाहो, कि वो घटना या ऐसा कोई टीचर का कोई वाक्य, कोई बात ऐसी कुछ रही हो तो मेमोरेबल हो? सारी मेमोरेबल है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होती थी। अगर कोई टीचर सब्सेंस होते थे तो खिलाते भी थे। हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह अगर 12th में हो तो केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इधर ऐसे भी टीचर्स भी हो, चिल्ड्रंस भी हो, इसमें खिलाते भी थे, और वैसे बहुत हेल्पफुल भी थे मतलब पढ़ाई के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन हम हर बच्चे से इसलिए पूछते हैं क्योंकि उस समय जब हम पूछते तो बच्चा जवाब नहीं देता था, क्योंकि हमारा डर लगता था पता नहीं टीचर क्या रिएक्शन देंगे। अब इसलिए पूछते हैं कि दबाव कम हो गया, तो टीचर की कोई बात ऐसी बुरी लग गई हो, या ऐसी कोई बात हो वो आप याद करते हो तो हंसी भी आती है, या कभी वो मलाल रहा हो कि सर उस दिन या गलतफहमी में मेरे को डांट दिया, ऐसी कोई बात रही हो तो खुलकर शेयर कर सकती हो। अब हम तुम्हारे नंबर नहीं काटेंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे को डांट तो किसी से नहीं पड़ी थी, बस आपसे पड़ी थी। आप ही मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक करते थे, और किसी से कुछ नहीं, मतलब मैं इतना बोलती नहीं थी क्लास में टीचर्स से, तो सारी बात अच्छी थी टीचर्स का। ऐसे कहती है कि सर का थोड़ा सहायता और मिल जाती, मेरे और 10% भी तो और बना देती। अच्छा, यही जो बात थी अभी मोना चौधरी ने बताया कि सर आपकी डांट पड़ी थी मेरे को, यही बात परिधि ने बताई थी। अब मैं इसमें सुधार करूंगा कि बच्चे मेरी शिकायत कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी सुधार करूंगा मैं।
बच्चे डांट मार कि हमें डांट आपकी पड़ी थी। अच्छा, हम लोग एग्जाम में क्या घर घर जाते हैं हर बच्चे को हेल्प करने के लिए, कहीं बच्चा तनाव में तो नहीं आ गया हो। हालांकि बच्चा इतना पढ़ लेता है कि प्री बोर्ड में हम लोग इतनी तैयारी करवा देते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भी एग्जाम टाइम में बच्चा नर्वस हो ही जाता है, तो उसके घर जाकर थोड़ी सी उसको दिलासा देते हैं। तो जितनी बार हमने सब्जेक्ट टीचर में इनको कॉल किया तो हर बार मोना का एक जवाब था कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। तो क्या करना था, टीचर से डर लगता था या चाय पिलाने का डर था कि कहीं खर्चा वर्चा करके चली जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब फ़ोन आता था तब तक मैं 4-5 बार रिवाइज़ कर लेती थी, तो कोई क्वेश्चन था नहीं ऐसा कि उसमें मैं पूछूं, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं वो स्कूल में पूछ लेते थे और फिर प्री बोर्ड से और यूनिट टेस्ट से हेल्प मिल गई थी। तो कोई ऐसा लास्ट मोमेंट में कोई सवाल नहीं रहा था जो मैंने सोल्व नहीं किया, मतलब पढ़ा नहीं था। तो आइए हम बात करते हैं, मोना चौधरी के पापा साथ बैठे हुए हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम उन्हीं के मुख से अपना परिचय करवाते हैं। तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम लक्ष्मी चंद है, मैं एक एडवोकेट हूँ अपने नीमका थाने में बार में, और प्रेसिडेंट साहब के पास मैं बैठता हूँ। मेरे अंकल जी हैं देवेंद्र चौधरी, एडवोकेट बारकोरेट। जी सर। और दिशा स्कूल के लिए मेरे बच्चे पहले निर्माण पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने ही सर नहीं, उनको अपने बच्चों के बराबर ही इन बच्चों को अपना समझते थे। चारों बच्चे मेरे उसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। बड़ी बच्ची है मेरी BSc फाइनल कर रही है, वो भी निर्माण पब्लिक स्कूल में पढ़ी थी 10th तक। उसके बाद में मोना, ये भी 10th तक वहीं पढ़ी थी। उसके बाद में नितेश है, वो सीनियर में पढ़ रहा है अभी दिशा स्कूल में, वो भी निर्माण में पढ़ा था। निर्माण की सर ने मुझे प्रोत्साहन कहा था कि आप रवि जी सर से मिलना। मैंने रवि सर जी का नाम तो सुना था, लेकिन मैंने कभी परिचय नहीं हुआ था इनसे। तो मैं उनको बताया सर आप बता दो, मैं उनको भेज देता हूँ बच्चों को, वो करते हैं। दिशा स्कूल में फिर इनके जाने के बाद मेरे को कभी टेंशन पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि बच्चों को कोई ट्यूशन करानी पड़ेगी, कोई और कुछ कराना पड़ेगा। जब भी मैं कभी मेरे को इतना टाइम मिलता, मैं कभी बच्चों को जब भी बोलता बेटा कुछ करना है, ट्यूशन करनी है कि कहीं और कुछ पूछना है या सर्विस स्कूल में क्या करते हैं, और रहने दो, हमें कुछ कोई मतलब नहीं, हमें हमारे साथ ठीक है बोलते हैं। और दिशा स्कूल से मैं बहुत संतुष्ट हुआ, और आगे भी मैं हर आदमी को यही कहूँगा कि अगर बच्चे को कुछ करना है, कुछ पढ़ाना है, 10th के बाद में बच्चा थोड़ा सा फ्री हो जाता है कि उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है कि यार अपन ने तो 10th कर ली। हमारे टाइम में क्या था कि 10th करना एक बहुत भारी बात थी कि तू यार मैट्रिक कर ली। हमारे गांव में मेरे टाइम में गिने चुने आदमी वो करते थे, तो उस समय हम ये देखते थे कि यार अपने गांव में अब की बार पास कौन हुआ है, कितने लड़के थे। सर हकीकत है कि हम पास कितने हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेरे बैच में 95 में मैंने मैट्रिक की थी, 95 में मेरे बैच में 11 लड़के पास हुए थे 19 में से। तो गांव में एक नाम हुआ था यार 19 लड़के गोरवास गांव में पास हुए। और आज कोई ये नहीं पूछता कि पास कितने हुए, आज ये देखते हैं कि परसेंटेज किसके क्या बनी है। आज इस बच्ची का 96 बन रही है, ये इस चीज़ को हमारे लिए मेरे मैट्रिक और सीनियर में कह रहा हूँ, मैट्रिक और सीनियर दोनों में मिलाई 96 नहीं है, हकीकत है ये। लेकिन आपकी पढ़ाई भरोसे में तो मैं इसलिए आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि मेरे बच्चों को आप सही दिशा और बहुत ही उच्च शिक्षा लेवल में ले जा रहे हो, इनको सही राय दिखा रहे हो। कोई कुछ नहीं, कोई मेरे को कोई शिकायत नहीं। मैं आपको हमेशा आभारी रहूँगा। बाकी मेरे 2 बच्चे पीछे और है आपके पास, वो भी इन्हीं की तरह तरीके के रहे सर। हमारे साथ बैठी हुई मोना चौधरी की छोटी बहन, अब उससे ही पूछते हैं दीदी की सफलता पर उनको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने आप से भी ये करती हूँ कि मैं भी मोना दीदी जितनी परसेंटेज ला सकूँ, कि उसने भी इतनी मेहनत की है। 96 छोटी परसेंटेज नहीं है इस लेवल पे आके भी, और मैं भी ये चाहूँगी कि मैं भी 96 बना सकूँ इसके साथ। अब 96 तो लेके आएगी, लेकिन फिर ये तेरे को चिढ़ाएगी। अगर तू इससे ज़्यादा लेके आती तू बोलेगी इसको कि देख तेरे से ज़्यादा लेके आई हूँ। तो ज़्यादा लेके आने की गुंजाइश रखो। नहीं, मेरे को पढ़ाने वाली भी तो वही है ना, मेरे को पढ़ाएगी भी वही, तो उससे ज़्यादा परसेंटेज लाने की भी तो वही रहेगी ना, कि कंपटीशन हो जाएगा अगर वो मेरे को पढ़ाएगी तो मैं भी उससे ज़्यादा परसेंटेज लाने की कोशिश करूँगी। उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है आपको। साथ ही बैठा है उसका छोटा भाई, इस समय 12th में है, नितेश से पूछते हैं। तो वो इस बात को, इस जो टारगेट फिक्स किया है मोना ने, उसको लेकर वो क्या करने की तैयारी कर रहा है? उसको तोड़ने की तैयारी करो, उससे ज़्यादा परसेंटेज बनाने की तैयारी करो। उससे ज़्यादा परसेंटेज लानी है, तो उसके लिए तुमने क्या कमर कसी, शुरुआत कैसी होगी तुम्हारी? अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ है कल ही,
क्या स्कोर रहेगा? उसमें तो आ जाएंगे 19+ आ जाएंगे फ्रंट में। महेश जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे एक नहीं अनेकों बच्चे 95+ का स्कोर कर रहे हैं। उन्हीं में से कि आज मोना है। मोना एक बहुत प्यारी बच्ची है। जब 11th में आई थी तो 5-7 दिन बाद ही मैंने जज कर लिया था कि ये बच्ची एक अच्छा स्कोर करेगी। बड़ी शालीन बच्ची थी, टीचर से रेस्पेक्ट करना, सारी बातों को मानना। इस बच्ची ने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और साथ ही फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट रहा। फैमिली वाले भी इससे चाचा आते रहते थे, पूछते थे सारी बातों के बारे में, इसके बारे में। और ये बच्ची हंसमुख भी थी, पढ़ती भी थी। और स्कूल की जो एक्टिविटी होती थी, जो कल्चरल इवेंट्स होते थे, प्रोग्राम होते थे, सभी में पार्टिसिपेट भी करती थी। तो अभी इसके पिताजी बता रहे थे कि हमारे ज़माने में तो 10th में पास होना देखा जाता था। एग्जैक्ट सही कह रहे हैं। मेरा रिजल्ट आया था, मेरी 10th में 73% बनी थी। और हम लोग कहीं बैठे थे, शायद उस समय कोई डेथ हुई थी किसी की, और हम शमशान घाट की तरफ थे। रिजल्ट आया सेम डे। तो वह अखबार था, और अखबार में हमने रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। बाई चांस मुझे मेरे रोल नंबर दिखाई नहीं दिए। पहले मैंने ढूंढे फर्स्ट डिवीज़न में, मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैंने सोचा सेकंड में नहीं होगी, सेकंड में नहीं मिले, थर्ड में नहीं मिले, मुझे टेंशन होगी। तो फिर वापस ढूंढे तो मुझे फर्स्ट वाली लाइन में मुझे नंबर दिखे। और घर आते ही फिर घर वालों ने रसगुल्ले वगैरह मोले में बांटे। तो आजकल के बच्चे, जैसे हम कल गए थे, उस बच्ची थी राधिका सैनी के घर, 97.60 बनी थी। उदास थी बच्ची वो, हमारे रैली में नहीं आई। उसको उम्मीद थी 98+ बनने की। मैंने कहा बेटा, तुम्हारी परसेंटेज में तो हमारे जैसे 2 बच्चे पास हो जाया करते थे, खुश होना चाहिए आपको। तो ये परसेंटेज तो बहुत बड़े अचीवमेंट है। 95+ करना, 97 सब बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता। हाँ, ये सफलता आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित जरूर करती है। तो जैसा आपने अभी अचीवमेंट हासिल किया है, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़ी पारियाँ आपको खेलनी हैं। हाँ, यहाँ से आपने अच्छी शुरुआत ले ली है, तो डेफिनेट आप आगे बहुत अच्छा करोगे। मेरा यही शुभकामनाएं मेरे सभी बच्चों को कि जो उनके ड्रीम हैं, उन ड्रीम को पूरा करें, और पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। कहीं भी यदि माँ बाप आपको बाहर भेजे पढ़ने के लिए, तो बेटा बाहर बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको अपने मन को कंट्रोल रखना है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि जहाँ आप गए हो, आपके माँ बाप के कुछ सपने हैं आपके लिए। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक रास्ता, एक मंजिल, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख बेचने के लिए अपना पूरा नज़र वहाँ रखी थी, तो वैसे ही फोकस पे अपनी निगाह रखनी है। और 3-4 साल की मेहनत, एक आपका बहुत बढ़िया करियर बनेगा, और आपका नाम होगा गांव में। जब आप आओगे IPS बन के, मोना ने जैसे कहा, तो ये ड्रीम मेरा भी था, वर्दी पहनूं, जो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मोना के जरिए मेरा ये ड्रीम पूरा हो। मोना एक दिन IPS की वर्दी में स्कूल में आए हमारे, और बच्चों को मोटिवेट करे। तो मेरी पूरे स्कूल से शुभकामनाएं मोना को। मोना ये ड्रीम जरूर पूरा करेगी। हमारे साथ बैठे हैं मोना चौधरी की चाचा जी, जो उनके पिताजी जब छोटे हैं, वो नोएडा रहते हैं आप लोग। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं, बच्चे की इस सफलता पर उनका क्या कहना है। मैं अशोक कुमार, नर्सिंग ऑफिसर नोएडा में जॉब करता हूँ। और मेरे को जैसे पता चला कि मोना को 96 आया है, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं स्कूल वालों को और मोना को बहुत बधाई देता हूँ। आइए हमें एक और चाचा जी से बात करते हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान है। और देखिए, मान सम्मान जो होता है ना, अपनी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि बड़े भाई साथ बैठ रहे हैं, तो बराबर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो साइड में बैठ कर कि सब मैं यहीं बैठूंगा। तो चलो वहीं से हम पूछते हैं। तो सर, आप बताइए, इस सफलता पर आपको क्या महसूस हो रहा है? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका क्या रिएक्शन था? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। जिस दिन मोना का रिजल्ट आया उस दिन सब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और दिशा स्कूल को और दिशा स्कूल के परिवार को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें मोना का बहुत सहयोग किया है सारे परिवार ने भी। आगे भी मैं दिशा स्कूल का बहुत आभारी रहूँगा। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है इनका। पूरे साल मोना को स्कूल छोड़ना, सुबह टाइम से बाहर आके खड़े होना, मोना की छुट्टी के टाइम से लेके जाना, और हर एग्ज़ाम में मैंने इनको वहाँ देखा था। जब मैं जाता था सेंटर पर, तो मोना को सेंटर पर छोड़ते थे, वहाँ रहते थे 3 घंटे, और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद लेके आते थे। यानी इन्होंने अपना पूरा समय इन बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया है। तो इनका योगदान तो बिल्कुल सराहनीय है और बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं, समय देना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो चाचा जी ने दी है। तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोना की प्रतिशत में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आपने पूरा समय दिया है बच्ची को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी में सर मैं एक ये कहना चाहूँगा कि
मेरे पूरे परिवार को संभालने में, चारों बच्चों को संभालने में इसका योगदान है। मैं कभी भी इस चीज़ को कुछ नहीं बोलता कि कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे, कौन सी स्कूल में जाएंगे, कहाँ कौन किताब लेके आएगा, कौन सी कहाँ की बुक्स मिलती हैं, कहाँ जूते मिलते हैं। जब भी कुछ करना है तो यही करते हैं। एक ये है इनकी मौसी है, वो उनको मम्मी बोलते हैं, छोटी मम्मी। बस इन दोनों की देन है कि ये बच्चे आज यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बाकी स्कूल का भी तो ये जो वीडियो देख रहे हैं एक संदेश भी है। आज हमारी भारतीय संस्कृति में जहाँ सामूहिक परिवार की परंपरा थी, जहाँ सारे भाई बहन मिल के साथ रहा करते थे, धीरे धीरे एकल परिवार की व्यवस्था यहाँ चलने लगी। घर में जब नई बहू आती है तो कहती है कि हम अलग रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि तीनों भाई हैं, साथ में इनकी जो पत्नियाँ हैं, एकजुट एक परिवार के रूप में रह रही है। और कितना बड़ा योगदान मिलता है। पिताजी बाहर नौकरी करते हैं, तो छोटे जो चाचा जी हैं भाई, इनके पिताजी के जो भाई हैं वो घर की व्यवस्था संभालने में योगदान कर रहे हैं। तो सामूहिक परिवार की जो परंपरा थी उसका एक जीवंत उदाहरण आप यहाँ देख पा रहे हो। और आप देख पा रहे हो कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। एक सामूहिकता, एक सामाजिक समरसता बच्चों के सामूहिक परिवार में देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। जॉइंट फैमिली एक अच्छी परंपरा है। हम आज एकल परिवार में जी रहे हैं, तो हम धीरे धीरे वापस अपनी जड़ों की ओर लौटें। और जॉइंट फैमिली में जो बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सभी के लिए एक सीखने की बात है। तो मैं इस बात के लिए सबको साधुवाद देना चाहूँगा कि आप एक अच्छा संदेश अपने आस पड़ोस को, समाज को और नीम कथानों को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।